देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। बाप रे, ये क्या है, रोज ही यही कार्ड पहले आता है इतना शफल करने के बाद भी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है प्रोटेक्शन, प्रोवाइडर, हैप्पी फैमिली। अब किसकी होने वाली है ये नहीं पता, बट होने वाली है, यही एनर्जी है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए बिल्कुल तैयार है, मगर दे क्यों नहीं रहे हैं ये मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे कमिटमेंट आता हुआ नजर आ रहा है, वो भी सारी जिंदगी का कमिटमेंट। घर बसाना, एक छत के नीचे रहना, वो वाली कमिटमेंट आती हुई नजर आ रही है। चाहे जितना भी शवल कर लो यही कार्ड आ जाता है कुछ दिनों से। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर मतलब 100 नहीं 1000% आपके लिए श्योर है। कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे, कोई किसी से आपको कंपेयर नहीं करेंगे। आप एक सिंगल पीस हो ये वो समझ चुके हैं, जिस वजह से वो आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है उनकी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 14 नंबर या 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, एफर्ट्स डालेंगे, अब आएंगे तो आप उनका फिजिकल एफर्ट्स देख पाओगे। यहाँ पे आप दोनों में जो उतार चढ़ाव, ये जो डिफरेंसेस हैं, इसको वो खुद ही हटाएंगे। इसलिए कि ये बाउंड्री वॉल इनकी सोच की है, जो मुझे दिख रहा है, जो उन्होंने लगा रखी है अपने आसपास। ये बाउंड्री वॉल को वो खुद ही हटा के साफ करके ही आपके पास आएंगे। इसलिए कि अब आप मेहनत क्यों करने लगे, है ना। वो बाउंड्री वॉल हटाए ना हटाए, आए ना आए, हो सकता है आप इस एनर्जी में जी रहे हो, जिस वजह से वो ये सारी बॉल है ना खुद हटा कर ही आएंगे। केतु देव का नंबर है 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपको कोई चिंता नहीं है, वॉल लगाएं, पिलर लगा दें, खंबे लगवा दें, है ना। इस एनर्जी में अगर आप जी रहे हो तभी ये, आप इसी एनर्जी में जीरो लग रहा है, तभी शादी की कमिटमेंट आ रही है। वो लगातार किसी ना किसी सॉलिसिटर, वेल विशर या किसी गाइड, मेंटर जो भी है उनके फैमिली में कोई बड़ा, जिनसे लगातार वो सलाह मशवरा लिए जा रहे हैं। यहाँ पे 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। रातों को सोते नहीं है, नींद उड़ गई है, चैन खो गया है। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। तो वो वाली एनर्जी में जी रहे हैं, रातों की नींद, दिन का चैन खो गया है। बेशक थर्ड पार्टी है, मगर हैप्पी नहीं है उनके साथ। यहाँ पे दिख रहा है आपके प्यार को बहुत उन्होंने सप्रेस करके देख लिया है, छुपा कर देख लिया है। दम घुटता है, अब छुपा नहीं पा रहे हैं, सफोकेशन होती है उन्हें, दम घुटता है उनका। अब वो खुद के साथ न्याय करना चाहते हैं, खुद को जस्टिस देना चाहते हैं। इन्होंने खुद को अनजस्टिस किया है। इन्होंने आपके साथ तो अन्याय किया ही है, खुद के साथ भी अन्याय किया है, सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए। अब खुद बलि का बकरा नहीं बनना चाहते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब वो खुद को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हैं, अपने प्यार की बलि नहीं चढ़ाना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। ये 12 राशि की जर्नल रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की, मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर, क्रश, सभी के लिए यही रीडिंग है। और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, दोनों लड़का दोनों लड़की भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस करती हूँ न्यूमरोलॉजी से। इनमें से कोई सी भी रीडिंग आपको करानी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे जस्टिस, उन्होंने खुद को अनजस्टिस किया है, आपको जस्टिस नहीं देकर खुद पर ही अन्याय किया है, जिस वजह से न्याय आता हुआ नजर आ रहा है किसी किसी का। अगर कई सालों से आप ताक रहे हो अपने पार्टनर का मुंह, है ना, ताके जा रहे हो, तो अब ताकने की जरूरत नहीं है। मुझे दिख रहा है 11 घंटे से लेकर 11 दिन, 11 हफ्ते या 11 महीने के अंदर न्याय होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी तरफ लौटने की पूरी तैयारी में है। अब किसी के रोके नहीं रोकेंगे, कोई रोकेगा ना
तब भी नहीं किसी की सुनेंगे, ना ही रुकेंगे। ऐसी ऊर्जा में जी रहे हैं आपके पार्टनर, इसलिए कि आपका प्यार सर चढ़कर बोल रहा है, आपका फितूर सर चढ़कर बोल रहा है, आपका अट्रैक्शन, आपका जो मैग्नेटिक पुल वो फील करते हुए नजर आ रहे हैं। एक मैग्नेट आप बन गए हो उनकी जिंदगी में। ट्विन फ्लेम अगर आप हैं, ट्विन फ्लेम में दोनों ट्विंस क्या होती हैं? फेमिनाइन एनर्जी मैग्नेट होती है और मस्कुलाइन एनर्जी आयरन। मैग्नेट को किसी के पीछे नहीं भागना होता है। डिवाइन ने फेमिनाइन को मैग्नेट बनाया है कि तुम अपनी जगह पे स्थिर रहो, ध्रुव आकर्षण अपने अंदर लाओ। आपको एक ही जगह स्थिर रहना है, चेस नहीं करना है, ना मेंटली ना फिजिकली। आपको एक जगह, चुंबक क्या होता है ना, एक ही जगह आपको स्थिर रहना है। आपका आयरन अपने आप खींचा चला आएगा, मगर आपको चुंबक बनना पड़ेगा, ध्रुव आकर्षण बनना पड़ेगा, उसके लिए क्वालिटीज लानी पड़ेगी। तो इसलिए आपको फेमिनाइन एनर्जी को कहा जाता है मेंटली फिजिकली आप चेस ना करें, आप एक जगह स्थिर रहें, बस आप तपस्या करें माँ शक्ति की तरह, है ना। आपने अगर आदि शक्ति का वो जो सीरियल है वो अगर देखा होगा, बार बार रिजेक्शन मिलता था, शिव जी उन्हें रिजेक्ट कर देते थे, है ना। जब सारी देवताओं ने मदद करने की कोशिश की, सबको भस्म करने की कोशिश की महादेव ने, तब जाके माँ शक्ति तपस्या में लीन हो गई, तब जाके उनको पाया। यही कॉन्सेप्ट है ट्विन फ्लेम का, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई ट्विन फ्लेम नहीं है, वो सुनेगा तो वो कहेगा खुद को भगवान से कंपेयर करते हैं, तो उनको समझाना यूजलेस है ना। मगर जो आप ट्विन फ्लेम है तो कॉन्सेप्ट यही फॉलो करना है आपको। आप ध्रुव आकर्षण हो, अगर आप शिव जी के पीछे दौड़ोगे, शिव जी वही ट्रीटमेंट देंगे जो माँ शक्ति को मिला है। तो आपके शिव को आप छोड़ दीजिए खुले जंगल में, वो बैल होते हैं, उनको धक्के खाने दीजिए। तो आप मैग्नेट हो, ये वो समझते हुए नजर आ रहे हैं, आपसे काफी अट्रैक्टेड है। सोल लेवल पे भी, 3D लेवल पे भी, 5D लेवल पे भी वो आपसे अट्रैक्टेड दिख रहे हैं। सन का कार्ड आया है यहाँ पे 11 नंबर या 2 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर फूल, यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर, एनर्जेटिक। आप बहुत ही एनर्जेटिक हैं, हिम्मत, करेज, पैशन, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट वुमेन या मैन आप हो सकते हैं। आउटगोइंग नेचर, सेक्सी, हॉट, हैंडसम, शॉर्ट और हॉट टेम्पर। शॉर्ट और हॉट टेम्पर हो सकता है, बहुत एफिशिएंट है, जिस वजह से एक मैग्नेटिक पुल वो आपके लिए फील करते हैं। सन का कार्ड साथ में, आप बहुत ही एक रियल इंसान हो, वो ये समझते हैं। रियल इंसान एकदम बच्चे की तरह मासूम भी हो आप। यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर, एरीज, लियो, सजिटेरियस, 13 नंबर या 4 नंबर, यहाँ पे सन 19 नंबर, 10 नंबर या 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सन रीयूनियन को दर्शा रहा है, यहाँ पे भी 1 रीयूनियन को दर्शा रहा है। देखिए आज मेजर अरकाना का कितना कार्ड आया है, 1 2 3 4 5। ये किसी के लाइफ में घटेगा जरूर, ठीक है। यहाँ पे सन का कार्ड ट्रांसपेरेंसी आता हुआ नजर आ रहा है आपके पार्टनर के, दोगले पार्टनर, दो ये इंसान जो कमिटमेंट दे रहे हैं, यही इंसान ने आपको एक दिन धोखा दिया था, पीठ में खंजर मारा था। इनका परिचय दे रही हूं मैं, आखिरी का कार्ड इनका परिचय है। ये अब सिंहासन छोड़ने को तैयार है, मगर इन्होंने धोखा सिर्फ और सिर्फ इस सिंहासन के लिए दिया था। और ये सिंहासन क्या है? इनकी अटैचमेंट, इनकी इमोशंस, फीलिंग्स। इस कुर्सी, ये कुर्सी क्या है? इनकी फैमिली है जुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से ये किसी सामने वाले को मार डाले, काट डाले, धोखा दे दे, कुतुब मीनार से फेंक दे, ऐसी वाली एनर्जी में थे। तो इन्होंने आपको बहुत बढ़ चढ़कर, इन्होंने आपको धोखा देने में हिस्सा लिया। वही इंसान आपकी जिंदगी में लौटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपकी मासूमियत और आपकी ये जो इंसानियत, ह्यूमैनिटी के आगे वो नतमस्तक हो गए, है ना। आपने अपनी ह्यूमैनिटी नहीं छोड़ी, अपनी ग्राउंडिंग नेचर नहीं छोड़ी, आपका ओवर गिविंग नेचर, आपका नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग नेचर वो भूल ही नहीं पाए हैं। यहाँ पे आपकी ह्यूमैनिटी देखकर वो जानवर इंसान बन गए हैं, ऐसा दिख रहा है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे आपकी मासूमियत ने उन्हें पिघला दिया है, उनको चेंज कर दिया है, वो बिल्कुल पहले जैसे नहीं रहे। आपको एक सेलिब्रिटी समझते हैं,
आपका यहाँ पे नेम फेम भी हो सकता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। जाने पहचाने जाने वाले इंसान आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। वो आपको तारे की तरह देखते हैं। तारे की तरह इसलिए देखते हैं, कभी कभी उन्हें लगता है आपको सिर्फ वो देख ही सकते हैं, पा नहीं सकते हैं। इम्पॉसिबल है इस जन्म में पाना। इस जन्म में पा लिया तो भगवान पा जाऊंगा, ऐसा वो सोचते हैं, या पा जाऊंगी। इस जन्म में पाना तो असंभव है, ऐसा भी सोचते हुए किसी किसी के पार्टनर नजर आ रहे हैं। या आप सोच रहे हो या आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि इस जन्म में तो इम्पॉसिबल है, दोस्ती ही हो जाए यही बहुत है, या वो हेलो हाई ही कंटिन्यू रखे वही बहुत है। ये स्टार का कार्ड यही बता रहा है, आपने हार मान ली है। जर्नी में कदम रखते ही आपने हार मान ली है। उनकी आइडेंटिटी, उनका एक नाम की वजह से आप सोच रहे हो भविष्य तो इम्पॉसिबल ही है, वो हेलो हाय कर ले यही बहुत है, इतने से ही मैं संतुष्ट हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। यहाँ पे 17 नंबर या 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोई ना कोई सलाहकार यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी को छोड़ने की सलाह भी ले रहे हैं, शादी करने की भी सलाह लेते हैं। किसी किसी का डिवोर्स होता हुआ नजर आ रहा है, कमिंग फ्यूचर में डिवोर्स होगा, बहुत से लोगों का डिवोर्स होगा। डिवोर्स की एनर्जी है। अब आपके साथ टीम वर्क करेंगे, वो आपके साथ टीम बनाएंगे, थर्ड पार्टी के साथ नहीं। पहले उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ टीम बनाकर आपको ऐसे ही पछाड़ दिया था, मगर पीछे से पछाड़ा था, सामने से उनको में उनमें दम नहीं था, जिस वजह से पीछे से छुप छुप के वो षड्यंत्र रचते थे और वार भी पीछे से ही किया था। सामने से करने में उनकी हिम्मत नहीं थी, ये दिख रहा है। और वो साजिश में ये थर्ड पार्टी और उनका पूरा परिवार उनके साथ मिला हुआ था। हाँ, हो सकता है मास्टरमाइंड आपके पार्टनर ही हो, इसलिए कि मस्कुलाइन बेवकूफ होते हैं अव्वल दर्जे के। मास्टरमाइंड वही हो सकते हैं, होता है ना बेवकूफों का सरदार, अंधेर नगरी चौपट राजा, मगर उनका सारा प्लान फ्लॉप हो गया फेमिनाइन के आगे। यहाँ पे स्पिरिचुअल लव फील कर रहे हैं, आप भी फील कर रहे होंगे उनका स्पिरिचुअल लव। अब इस डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग फिगर से निकलकर अपनी एम्प्रेस के पास लौटेंगे, ऐसा दिख रहा है। 12 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पे 13 नंबर, 4 नंबर लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, एम्प्रेस 3 नंबर। आपने एम्प्रेस आपने होता है ना एक मुकाम कायम कर रखा है, उनके दिल पे पूरा ऑक्युपाइड कर रखा है आपने। अब इक्वल गिव एंड टेक को खोद करेंगे। फ्रंट पे नहीं आते थे, अब लड़ मड़ेंगे आपके लिए, ऐसा दिख रहा है। अब लड़ पड़ेंगे, कोई आपके खिलाफ बोलेगा या आपके लिए बोलेगा तो वो लड़ पड़ेंगे, ऐसा दिख रहा है। इसलिए कि इतने दिन तक वो हमेशा खुद को बचाते आए हैं, तो आपने बोला बचा लो, 100% बचा लो और भाड़ में जाओ। तो ये एनर्जी उनको बर्दाश्त नहीं हो रही होगी, जिस वजह से अब वो खुद को नहीं बचाएंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। किसी ने पूछा है मैम पता नहीं आज मेरे से गलती हो गई है, उनका नंबर डायल हो गया और मुझे पता ही नहीं चला, बाद में फोन को देखा तो पता चला, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। उनको लगेगा मैं फोन कर रही हूँ। अच्छा, उनको लगेगा मैं फोन कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज मैम इसका आंसर दीजिएगा। देखिए, आपको अगर गिल्टी फील हो रहा है, इसका मतलब ये है उनको बुरा लगा, ठीक है ना। आपका नंबर डायल हो गया है, आपने आप ये फील कर रहे हो कि उनको बुरा लग रहा है, तो उनको उस टाइम बुरा लग रहा था, है ना, कि आप उन्हें फोन कर रहे हो, उन्हें परेशान कर रहे हो, उनको चेस कर रहे हो। अब आपसे तो हो चुका है ये गलती, है ना, आप तो कुछ सुधार नहीं सकते हो, जो चीज घट गया उसको तो सुधार नहीं सकते। तो ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम, ऐसे कैसे डायल हो जाता है नंबर, है ना, ऐसे कैसे डायल हो जाता है नंबर, मत करिए डायल, है ना। तो आपको चेंज होना है, आप किसी के नंबर डायल कर रहे हो, या तो वो नंबर आप फ्रिक्वेंटली में डाल रखा है, आपने स्टार लगा रखा है, फेवरेट में डाल रखा है, तभी आपका नंबर डायल हो रहा है। उस नंबर को तो डिलीट ही कर देना चाहिए, अपने पास रखिए ही मत, या रखिए तो बिल्कुल आउट कर दीजिए, जिससे वो आपको आसपास ना दिखे, आपको दिखे ही ना, है ना। अगर आपके ट्विन फ्लेम का नंबर आपको बार बार दिखता है, आप उसको डिलीट कर दीजिए, दिखना ही नहीं चाहिए आपको नंबर। आज एक रेमेडी दूंगी, वो सभी के लिए है।
हर इंसान को गोल्डन और सिल्वर रिस्ट वॉच पहननी ही चाहिए। हम शरीर में जो भी पहनते हैं सब बेजान होती है। एक घड़ी होती है जो टिक 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 जिसमें जान होती है। नॉर्मली ये जिसके 6 नहीं होता है, 7 नहीं होता, उसके लिए रेमेडी है। मगर आपके अगर बर्थ चार्ट में 6 7 है भी तो आप सब बेजान चीजों से घिरे रहते हो। कपड़े लो, जूते लो, ज्वेलरी लो, सब बेजान चीज होती है। मगर एक घड़ी है जिसमें जान होती है, वो जरूर पहनिए। इससे आपकी हैप्पी लाइफ होगी। आप अकेले रहोगे तब भी हैप्पी रहोगे, फैमिली के साथ रहोगे, फैमिली लाइफ में इंप्रूवमेंट होगा, रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे, साथ में अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ठीक है, आप कोई भी घड़ी पहनिए मगर गोल्ड सिल्वर चेन वाली पहनिए। लेदर वाली चमड़ या दूसरी मत पहनिए। ठीक है, इसलिए कि ये सिल्वर और गोल्ड मेटल में अगर आप पहनेंगे, आपका विजडम और वीनस 7 केतु और 6 वीनस, विजडम, नॉलेज और लग्जरियस लाइफ में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, ये फ्री गाइडेंस दे रही हूँ न्यूमरोलॉजी से। ये जिसके 6 7 है वो भी पहने। ठीक है, बर्थ चार्ट में नंबर हो चाहे ना हो, ये सभी पहने। आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, मोनोटोनस लाइफ से आप निकलेंगे, डिसअपॉइंटमेंट नहीं रहेगा। इसलिए कि घड़ी हम हमेशा हमें एक्टिव रखती है। ठीक है, ये जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं डिवाइन गाइडेंस। सिल्वर ज्यादा मत पहनिएगा, इसलिए कि सिल्वर से विजडम नॉलेज नहीं बढ़ता है, डायरेक्ट डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, जब भी पहने डुअल चेन गोल्ड और सिल्वर पहने, जिससे आप हमेशा वीनस की एनर्जी लिए घूमेंगे, है ना। सिल्वर मेटल ज्यादा पहनेंगे, विजडम नॉलेज कम आएगा, डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा आपको घेरे रहेगा, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा घेरे रहेंगे। Easy does it. There is no need to hurry or force things to happen. Everything is occurring in perfect timing. आप में से अगर कोई ऐसा है जो भगवान से बोल रहा है अभी दे दो, अभी दे दो, अभी दे दो, तो रुक जाइए, थम जाइए। Easy does it, है ना। There is no need to hurry, force things to happen. जल्दबाजी मत कीजिए कि चीज घट जाए, है ना। एवरीथिंग इज ऑकरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग, सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग में होगा। इस जर्नी में आपने देखा होगा कछुए की तरह जर्नी चलती रहती है, आपको दिन रात एंजल नंबर दिखते हैं और उसका मीनिंग यही होता है यूनियन नजदीक है, यूनियन नजदीक है। ऐसे करते करते आपका 2001 से 26 आ जाता है, मगर दूर दूर तक यूनियन नहीं दिखता है ना। भगवान आपको यही गाइड करती है, आप राइट पाथ पर हो, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, ठीक जा रहे हो, है ना। आपको तसल्ली देती रहती है आगे बढ़ने के लिए, इसलिए कि आप हिम्मत ना हारो, है ना। आप सफोकेटेड हो जाते हो, मगर वो आपको बूस्ट अप करती रहती है एंजल नंबर के थ्रू कि आप सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, राइट पाथ पर हो, डेस्टिनेशन आने वाला है। बेशक दूर दूर तक कोई संभावना आपको दिखती नहीं है 3D रियलिटी में, है ना। तो उस टाइम क्या होता है, आप हार जाते हो और रिक्वेस्ट करते हो, आपको डेविल मिल जाएगा, फिर राक्षस मिल जाएगा। तो इसलिए राक्षस पति मत मांगो या पत्नी मत मांगो। डायन अगर घर में रखोगे तो कैसा होगा, तो डायन चुड़ैल मत मांगो। भगवान जब डिवाइन टाइमिंग हो देना, जल्दबाजी नहीं है। डायन चुड़ैल नहीं चाहिए या डेविल नहीं चाहिए, तो इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए। बहुत से लोग मिलते साथ जल्दबाजी करना लग जाते हो, जैसे भी ये मिल जाए, तो ऐसा मत करिए। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।